दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई सारे देवी देवताओं का जिक्र किया गया है जो कि एक दूसरे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और इनमें से कईयों की शक्तियां तो इतनी भयंकर थी कि वह पलक झपकाते ही पृथ्वी जैसे बड़े ग्रहों को तबाह कर सकते थे। वहीं कई देवी देवताओं के पास तो मिनटों में पूरा ब्रह्मांड तबाह करने वाली शक्तियां मौजूद थी और ऐसी ही प्रलयकारी शक्ति हनुमान जी के पास भी होने का बार बार जिक्र किया गया है, जिसका पता हमें इस बात से लगता है कि बचपन में ही हनुमान इतने बलशाली थे कि वह सूरज को फल समझकर निगल गए थे। लेकिन दोस्तों ऐसी घटना के सच होने को साइंस पूरी तरीके से नकारती है, क्योंकि उसके अनुसार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक धरती पर रहने वाला प्राणी पृथ्वी से भी लाखों हजारों गुना बड़े सूरज को निगल जाए, क्योंकि वह तो उसके पास जाने से ही भस्म हो जाएगा। वहीं अगर हिंदू रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां इस बात का बार बार जिक्र किया गया है कि हनुमान जी के पास एक ऐसी विद्या थी जिसके प्रभाव से वह अपनी इच्छा अनुसार कितने भी बड़े और कितने भी छोटे हो सकते थे। और मेरी माने तो सूरज जितने बड़े तारे को निगलने के लिए भगवान हनुमान ने इसी विद्या का प्रयोग किया होगा। लेकिन जरा आश्चर्य तो देखिए कि जो विद्या हनुमान ने अपने गुरु सूर्य नारायण यानी कि सूरज से ही प्राप्त की थी, उसी विद्या का यूज बाल रूपी हनुमान ने खुद सूरज को ही निगलने के लिए किया। अब यहाँ तक तो हमें यह बात समझ में आ गई है कि हनुमान ने सूरज को निगलने के लिए सूरज से भी बड़ा रूप धारण किया होगा, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा गर्म और ऊर्जावान सूरज को निगल पाना किसी मानव या देवीय शरीर की लिमिट से बाहर है। तो ऐसा क्या राज था कि हनुमान बिना किसी मदद के अकेले ही सूरज को निगल गए? इसका जवाब हमें आज की मॉडर्न साइंस से मिलता है, जिसके मुताबिक किसी सूर्य को पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ब्लैक होल ही निगल सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल ही समूचे ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी विनाशकारी चीज है जो कि बिना किसी मुश्किल के बड़ी से बड़ी चीजों को अपने अंदर खींचकर तबाह कर सकती है। तो यह तो कहना ठीक ही होगा कि रामायण काल में हनुमान ही ब्लैक होल थे जो कि अपने समय में सूर्य को निगल पाने में सक्षम थे। और अगर यह मान लिया जाए कि हनुमान ही ब्लैक होल थे तो वह इतनी आसानी से बिना पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए कैसे पृथ्वी पर रहा करते थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आज भी मॉडर्न साइंस के लिए ढूंढ पाना असंभव सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान को महादेव का रूप या अंश बताया गया है, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप यह अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वहां मैंने महादेव के पास ब्लैक होल के जैसी संहारक शक्ति होने के बारे में बताया था। और जब महादेव के पास ही ऐसी शक्ति होगी तो यह पक्का सही होगा कि वह संहारक शक्ति महादेव के रूप हनुमान के पास भी होगी। और आज इसी की बदौलत मैं आपको यह बताने में सक्षम हूँ कि जिस समय हनुमान द्वारा सूर्य को निगला जा रहा होगा उस समय वहां पर जरूर कोई ना कोई एक ब्लैक होल का निर्माण हुआ होगा, जिससे कि हनुमान आसानी से सूर्य को निगल पाए होंगे। और इसी कारण मेरे मुताबिक हनुमान को ब्लैक होल कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों मैं यह जानता हूं कि इसे समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको महादेव और ब्लैक होल के रिलेशन को समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहीं अगर मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर भी दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि आज हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हैं उससे भी कई गुना बेहतर टेक्नोलॉजी हमारे देवी देवताओं के पास रही होगी, जिसके कारण वह आज भी हमारी साइंस की समझ से परे हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही 4 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस में साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में आने वाले बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।